नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। सोचिए, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक ऐसा जंगल जो मर रहा था, जिसे वैज्ञानिकों ने लगभग खत्म मान लिया था, वहां बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए, बिना लाखों पेड़ लगाए, सिर्फ कुछ विशालकाय जानवर छोड़ने भर से पूरा जंगल फिर से जिंदा हो गया। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत है। आज मैं आपको ले चलता हूं यूरोप के देश रोमानिया के शानदार कार्पेथियन पर्वतों में। यहां एक ऐसा अनोखा प्रयोग किया गया जिसने पूरे विश्व के वैज्ञानिकों और नेचर लवर्स को हैरान कर दिया। जंगल की बिगड़ती हालत। कार्पेथियन पर्वत यूरोप के सबसे बड़े और खूबसूरत जंगलों में गिने जाते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से ये जंगल अपनी असली खूबसूरती खो रहे थे। वजह थी मोनोकल्चर, यानी सिर्फ एक ही तरह के पेड़ों का बेतहाशा लगाना। विशेषकर स्प्रूस पेड़ों को व्यावसायिक फायदे के लिए बहुत ज्यादा लगाया गया। नतीजा ये हुआ कि जंगल की जैव विविधता धीरे धीरे खत्म होने लगी। जब सिर्फ एक तरह के पेड़ होते हैं तो केवल वही जानवर बचते हैं जो उन पर निर्भर हों। बाकी सभी प्रजातियां गायब हो जाती हैं। जंगल बाहर से तो घना दिखता था, लेकिन अंदर से वह खोखला और बीमार हो चुका था। वैज्ञानिक परेशान थे कि आखिर इसे कैसे बचाया जाए। अजीब सा विचार, बाइसन की घर वापसी। जब सारे पारंपरिक उपाय विफल हो गए, तब वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की एक टीम ने एक बेहद अनोखा और खतरनाक विचार रखा। उन्होंने कहा कि इन जंगलों में यूरोपीय बाइसन, यानी यूरोपियन जंगली भैंसा को फिर से बसाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, इतने बड़े बड़े जानवर अगर पहले से कमजोर जंगल में छोड़ दिए जाएंगे तो वे सब कुछ खा जाएंगे, जंगल और भी उजड़ जाएगा। यही डर उस समय हर किसी के मन में था। लोगों ने इसे पागलपन कहा, लेकिन वैज्ञानिक टीम को भरोसा था कि यही जंगल को बचाने का असली रास्ता है। उनका मानना था कि जंगल को बचाने के लिए असली राजा को वापस लाना जरूरी है। हीरो की एंट्री, यूरोपियन बाइसन। इस मिशन के तहत यूरोप के अलग अलग हिस्सों से 100 से ज्यादा बाइसन लाए गए और कार्पेथियन के जंगलों में छोड़ दिए गए। अब थोड़ा इन बाइसन के बारे में जान लीजिए। यूरोपियन बाइसन यूरोप का सबसे बड़ा और भारी जमीनी जानवर है। एक वयस्क नर का वजन 1000 किलो तक हो सकता है। ये पूरी तरह शाकाहारी होते हैं। एक समय था जब पूरा यूरोप इनसे भरा हुआ था, लेकिन शिकार और जंगल कटाई की वजह से 20वीं सदी की शुरुआत में ये पूरी तरह जंगलों से गायब हो गए। केवल कुछ ही बाइसन चिड़ियाघरों और संरक्षित क्षेत्रों में बचे थे। कई सालों की मेहनत और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के बाद उनकी संख्या थोड़ी बढ़ी और अब कोशिश की गई कि इन्हें वापस जंगलों में बसाया जाए। भारत से जुड़ाव दोस्तों, यहां मैं एक भारतीय संदर्भ भी जोड़ना चाहूंगा। जैसे रोमानिया का जंगल बाइसन के बिना अधूरा था, वैसे ही भारत के कई जंगल हाथियों और गौर भारतीय बाइसन के बिना अधूरे हैं। हाथी जब जंगल से गुजरते हैं तो रास्ते बनाते हैं। उनकी वजह से धूप जमीन तक पहुंचती है और नए पौधे उगते हैं। उनके गोबर से बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। गर्मियों में जब हाथी पानी खोदते हैं तो बाकी जानवरों के लिए भी जलस्रोत बन जाते हैं। ठीक इसी तरह गौर घास के मैदानों को बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी ये बड़े शाकाहारी जानवर असल में प्रकृति के इंजीनियर होते हैं। इनकी मौजूदगी पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखती है। इसलिए रोमानिया का यह प्रयोग हमें भी याद दिलाता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी योजनाएं कितनी अहम हैं। बड़े जानवरों को बचाना मतलब पूरे जंगल को बचाना। 1 साल बाद का नतीजा। अब लौटते हैं रोमानिया। 1 साल बीत चुका था। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की टीम वापस जंगल में गई और सैटेलाइट इमेज के साथ डेटा इकट्ठा किया। सबकी सांसें थम गईं। जंगल उजड़ा नहीं था, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा जीवंत, हरा भरा और शानदार हो चुका था। जहां पहले सिर्फ स्प्रूस पेड़ थे, वहां अब 80 से ज्यादा किस्मों की घास, झाड़ियां और पौधे उगाए थे। बाइसन ने घनी घास को खाकर जमीन को खोल दिया था, जिससे नए बीजों को अंकुरित होने का मौका मिला। उनके पैरों से उखड़ी मिट्टी एक नई नर्सरी की तरह काम करने लगी। उनके चलने फिरने, मिट्टी में लौटने और सींगों से जमीन खोदने से छोटे छोटे गड्ढे बने, जिनमें बारिश का पानी भरकर नए नए कीट पतंगे और छोटे जीव बस गए। विज्ञान के पीछे का राज तो आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? इसका जवाब है कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज वे होती हैं जिनके बिना पूरा इकोसिस्टम अचानक ढह सकता है। बाइसन ने जंगल में कई बड़े बदलाव किए। प्राकृतिक माली घास खाकर जमीन को खुला किया और धूप को नीचे पहुंचने दिया। इससे फूल पौधे उगे और परागण करने वाले कीड़े जैसे तितलियां लौट आईं।
बीज फैलाने वाले फलों और बीजों को खाकर दूर दूर तक फैला दिया। उनका गोबर प्राकृतिक खाद का काम करता रहा। नया घर बनाने वाले, उनके कदमों और सींगों से मिट्टी में गड्ढे बने जिनमें पानी जमा हुआ और छोटे जीवों के लिए नया घर बना। जैव विविधता बढ़ाने वाले, जैसे ही पौधों की विविधता लौटी वैसे ही कीड़े, पक्षी और छोटे जानवर लौटे। और जब ये लौटे तो भेड़िए और भालू जैसे बड़े शिकारी भी वापस आने लगे। यानी सिर्फ 1 साल में एक बेजान जंगल फिर से एक जिंदा, चहल पहल भरा इकोसिस्टम बन गया। सीख क्या मिली? दोस्तों, रोमानिया की यह कहानी सिर्फ एक जंगल और कुछ बाइसन की नहीं है। ये पूरी मानवता के लिए एक सबक है। ये बताती है कि प्रकृति के पास अपनी समस्याओं के समाधान खुद मौजूद हैं। हर बार हमें टेक्नोलॉजी या कृत्रिम उपायों की जरूरत नहीं होती। कई बार सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि हम प्रकृति को खुद अपना संतुलन बनाने दें। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें प्रकृति से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर चलना है। भारत के जंगलों में हाथी, गौर, गैंडा, बाघ, ये सब हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस की रीढ़ हैं। इन्हें बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अंत में यह कहानी उम्मीद देती है। ये दिखाती है कि अगर हम सही कदम उठाएं तो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत में भी इस तरह के रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए? अपने विचार जरूर बताइए। अगर यह अनोखी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि प्रकृति की ताकत कितनी अनोखी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।